आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जा रही है, जहां गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली गुरु नानक जयंती पर लोग गुरुद्वारे जाते हैं और नगर कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। वहीं रात के समय असंख्य दियों से संसार प्रकाशमय हो जाता है। आइए जानते हैं गुरु नानक जयंती की कुछ खास बातें। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था। वे एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने मानवता के लिए समानता, प्रेम और सेवा का संदेश दिया। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज की अज्ञानता दूर करते हुए ज्ञान का एक दीपक जलाया था। गुरु नानक देव जी ने लोगों को ये सीख दी कि ईश्वर एक है और हमें सबके साथ प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश फैलाने के कारण गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से दिए जलाए जाते हैं। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। इस कारण भी देव दिवाली की खुशी में रात के समय दिए जलाकर प्रकाश किया जाता है। गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रभात फेरी का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु नानक जयंती से कुछ दिन पहले ही सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाती है, लेकिन गुरु नानक जयंती पर एक विशाल नगर कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है, जिसकी अगुवाई पंच प्यारे करते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को फूलों से सजी हुई पालकी में रखकर पूरे नगर का भ्रमण कराया जाता है और अंत में गुरुद्वारे वापस आकर इसका समापन होता है। इस प्रभात फेरियों में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए गुरु नानक देव जी के उपदेशों का प्रचार करते हैं। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। वहीं प्रभात फेरियों के साथ साथ घर घर जाकर भी कीर्तन किए जाते हैं। लोगों के घरों में कीर्तन करने वाले का स्वागत फूलों और आतिशबाजी से किया जाता है। नगर कीर्तन का यह आयोजन गुरु नानक देव जी के उपदेशों का प्रचार करने के लिए किया जाता है, जिसमें सिख समाज के लोग एक साथ मिलकर भजन कीर्तन और गुरबाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। गुरु नानक जयंती पर नगर कीर्तन का आयोजन एक विशेष महत्व रखता है। चलिए अब गुरु नानक देव जी के प्रमुख शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। पहला है नाम जपो। गुरु नानक जी ने कहा था कि सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार, चुपे चुप ना होवे जे लाई रहा लिफ्तार। यानी कि ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता, इसलिए नाम जपो। किरत करो। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईमानदारी से मेहनत कर आजीविका कमाना ही सही धर्म है। श्रम की भावना सिख अवधारणा का भी एक केंद्र है। इसे स्थापित करने के लिए नानक जी ने एक अमीर जमींदार के शानदार भोजन की तुलना में गरीब के कठिन श्रम के माध्यम से अर्जित मोटे भोजन को प्राथमिकता दी थी। वर्ण छको। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब एक बार गुरु नानक जी 2 बेटों और लहना यानी कि गुरु अंगद देव जी के साथ थे, सामने एक शव ढका हुआ था। नानक जी ने पूछा कि इसे कौन खाएगा। बेटे मौन थे। लहना ने कहा कि मैं खाऊंगा। उन्हें गुरु पर विश्वास था। कपड़ा हटाने पर एक पवित्र भोजन मिला। लहना ने इसे गुरु को समर्पित कर ग्रहण किया। नानक जी ने कहा कि लहना को पवित्र भोजन मिला क्योंकि उसमें समर्पण का भाव और विश्वास की ताकत है। इसलिए सिख इसी आधार पर अपनी आय का 10वां हिस्सा साझा करते हैं, जिसे दसवंत कहते हैं, और इसी से जरूरतमंदों के लिए लंगर चलता है। चलिए अब गुरु नानक जी से जुड़ी कुछ प्रचलित घटनाओं और प्रमुख बातों के बारे में आपको बताते हैं। एक बार नानक जी ने घोड़े के व्यापार से मिले पैसों को साधु सेवा में लगा दिया था। जब उनके पिता ने इस बारे में पूछा तो नानक जी ने जवाब दिया कि ये सच्चा व्यापार है। बाद में पिता ने नानक जी को उनके बहनोई जयराम के पास सुल्तानपुर भेज दिया। बहनोई के प्रयासों से नानक जी को सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खान के यहाँ काम पर रख लिया गया। नानक जी बहुत ईमानदारी से काम करते थे। इस कारण जनता के साथ शासक दौलत खान भी नानक से बेहद खुश रहते थे। हालांकि गुरु नानक में जनसेवा की भावना हमेशा रही है। वो जो भी आय अर्जित करते थे उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों और साधुओं को दान करते थे।
कभी कभी तो पूरी रात परमात्मा के भजन में लीन रहते थे। बाद में मर्दाना से उनकी मुलाकात हुई, जो गुरु नानक के सेवक बन गए और आखिरी समय तक उनके साथ रहे। रोजाना सुबह गुरु नानक देव जी बई नदी में स्नान के लिए जाया करते थे। कहा जाता है कि एक रोज जब स्नान के बाद वो जंगल में गए तो एकाएक वन में अंतर्धान हो गए। मान्यता है कि वहां उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ है। इसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया। अपने परिवार की जिम्मेदारी ससुर मूला को सौंपकर गुरु नानक देव जी धर्म के प्रचार के मार्ग पर चल दिए और एक संत बन गए। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ करीब 28 सालों में 2 उपमहाद्वीपों में 5 प्रमुख पैदल यात्राएं भी किए हैं, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में गुरु नानक देव जी ने करीब 60 शहरों का भ्रमण किया। अपनी चौथी उदासी में गुरु नानक देव जी ने मक्का की यात्रा की। उन्होंने हाजी का भेष धारण किया और अपने शिष्यों के साथ मक्का पहुंच गए। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद नानक ने मक्का की यात्रा की थी। गुरु नानक जी का एक शिष्य मर्दाना था, जो मुस्लिम था। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि उसे मक्का जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक एक मुसलमान मक्का नहीं जाता तब तक वो सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। गुरु नानक देव जी ने ये बात सुनी तो वो उसे साथ लेकर मक्का के लिए निकल पड़े। जब गुरुजी मक्का पहुंचे तो वे बहुत थक गए थे और वहां पर हाजियों के लिए एक आरामगाह बनी हुई थी, तो गुरुजी मक्का की तरफ पैर करके वहां लेट गए। हाजियों की सेवा करने वाला खातिम, जिसका नाम जियोन था, वो ये देखकर बहुत गुस्से में आ गया और गुरुजी से बोला कि क्या तुमको दिखता नहीं है, तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेटे हो। तब गुरु नानक ने कहा कि वो बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। उन्होंने जियोन से कहा कि जिस तरफ खुदा ना हो उसी तरफ उनके पैर कर दो। इस पर लोगों ने गुरु नानक देव जी के पैर घुमाकर काबा से उल्टी दिशा में कर दिए। जैसे ही उन्होंने नानक जी के पैर जमीन पर छोड़े और सिर उठाकर देखा तो हैरान रह गए। काबी उसी तरफ था जिस तरफ उन्होंने नानक जी के पैर किए थे। इस घटना का जिक्र सिख धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में किया गया है। तब जियोन को गुरु नानक जी की ये बात समझ में आई कि खुदा केवल एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में है। इसके बाद जियोन को गुरु नानक जी ने समझाया कि अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, यही एक सच्चा सदका है। गुरु नानक देव जी के चमत्कारों से जुड़े कई किस्से हैं। इसमें से एक किस्सा इस प्रकार का है। एक बार भागो मालिक नाम के एक अमीर सेठ ने गुरु नानक जी को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन नानक जी जानते थे कि वो गरीबों पर बहुत अत्याचार करता था, इसलिए उन्होंने भागो सेठ का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। जिससे भागो ने गुस्से में पूछा कि मेरे स्वादिष्ट व्यंजनों को तुमने क्यों मना किया है। तब नानक जी ने एक हाथ में भागो के स्वादिष्ट व्यंजन लिए और दूसरे में मजदूर के घर की बासी रोटी, और दोनों हाथों को एक साथ दबाया। ये नजारा देख रहे वहां मौजूद लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई थी। जब उन्होंने देखा कि मजदूर की बासी रोटी में से सचमुच दूध की धार निकल रही है, जबकि भागो के स्वादिष्ट व्यंजनों में से खून की धार, ये देख भागो सेठ का अहंकार चूर चूर हो गया और वो उसी क्षण गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनका संदेश आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम मानवता, समानता और प्रेम के सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। इंडिया टाउन न्यूज की तरफ से आप सभी को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।